हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं आगे। लियो लिनलिंग को वहाँ पे छोड़ने के बाद यांग यून अपनी गाड़ी में आगे की तरफ बढ़ रहा था और तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लेडी वहाँ पर हाथ देकर उसको रोकने की कोशिश करती है। यांग यून जब उस लेडी की तरफ देखता है तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, जिसको देखते हुए वो कहता है, अरे ये तो टीचर ओयांग यूक्यून है, ये यहाँ पर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है। यांग अपनी 5 एलिमेंटल पावर की स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने सुनने की पावर को बहुत ज्यादा हाई कर लेता है। टीचर के फोन की बात सुनकर वो घबराते हुए कहता है, क्या टीचर ओयांग यूकिन को कोई धमकी दे रहा है? यांग उनके गाड़ी के सामने एक टैक्सी रुकती है और टीचर ओयांग यूकिन उस गाड़ी में बैठते हुए उस आदमी से कहती है, चाइनीज पाइन कम्युनिटी चलो। हमारा सीन शिफ्ट होके एक आदमी को दिखाते हैं जो देखने में दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि एड्स का मरीज है साला। वो वहाँ पर सिगरेट को खूब मस्त तरीके से पीते हुए कहता है, धत तेरे की, वो कमीनी औरत आखिर अभी तक यहाँ पर आ क्यों नहीं रही है? और दोस्तों हमको पता चलता है ये जो एड्स का मरीज है ये टीचर ओयांग यूकिन का एक्स हस्बैंड है। उतनी देर में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब टीचर का एक्स हस्बैंड गेट खोलता है तो वहाँ पर ओयांग यूकिन बहुत ज्यादा घबराते हुए खड़ी थी। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ओहो आखिरकार डार्लिंग तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या तुम पैसे लाई हो? टीचर ओयांग यूकिन वहाँ पर गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ के चिल्लाते हुए कहती है, ये लो मेरी सैलरी कार्ड में अभी भी 20,000 रूपए पड़े हैं और मैंने सारा पैसा तुम्हें दे दिया है, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है? टीचर का एक्स हस्बैंड उसको झटका देके पीछे करते हुए कहता है, बस 20,000 नहीं, यहाँ 50,000 युआन की बात है। और हाँ, तुमको क्या लगता है मैंने हाल ही में कितना ज्यादा घाटा उठाया है? मुझे उस लड़के को खिलाने के लिए हर दिन ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स भी खरीदने पड़ते हैं। टीचर ओयांग यूकिन वहाँ पर अपने आदमी की बात सुनकर रोते हुए कहती है, वांग मिंग तुम जानवर हो, क्या तुम हर दिन लेले को सिर्फ ब्रेड खिलाते हो? ये सारी जायदाद मेरी है और तो और पिछले 2 सालों में तुमने मुझसे 1 लाख युआन से भी ज्यादा लिए हैं और इस घर को तुम ले लो, बस मुझे लेले को वापस दे दो। टीचर ओयांग यूकिन का ठरकी एक्स हस्बैंड उसके साथ ठरकपन दिखाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, वैसे सामने देखा जाए तो 20,000 युआन से काम चल जाएगा। मैंने हाल ही में सब कुछ खो दिया और 1 हफ्ते तक पीछे रह गया। अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम कहाँ हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। इस बात को बोलते हुए वो अपने हाथों को नीचे की तरफ आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। टीचर ओयांग यूकिन जब उसकी ऐसी हरकत देखती है उसके हाथ के ऊपर थप्पड़ मार के दूर हटाते हुए कहती है, तुम बेशरम इंसान, तुम इन सब चीजों के बारे में सोचना भी मत। लेकिन टीचर के हस्बैंड की ठरकपन थोड़ा और आगे बढ़ चुकी थी। वो वहाँ पर उसके हाथ को पकड़ के उसके साथ में गर्मजोशी दिखाते हुए कहता है, तुम ये मत भूलो कि लेले अभी भी मेरे हाथ में है और कानून द्वारा उसकी कस्टडी भी मेरे पास है। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें उसे कभी देखने भी नहीं दूंगा। इस बात को बोलते हुए उसका एक्स हस्बैंड धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट कर दिया था, जिस चीज को देखकर टीचर ओयांग यूकिन गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, वांग मिंग तुम एक जानवर हो। और तभी वांग मिंग टीचर की गर्दन को पकड़ते हुए अपनी ठरकपन को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए कहता है, सचमुच ये तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें लेले से तुरंत मिलवा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे करने वाला था तभी वांग मिंग के साइड की दीवार धड़ाम से टूट गई थी और अचानक से एक हाथ वांग मिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो घबराते हुए कहता है, ये कौन आ गया? उतने में दोस्तों को पता चलता है अपना हीरो यांग यून गुस्सा चुका था अपनी टीचर के साथ हुई ऐसी हरकत के कारण। वो सीधे उसके सर को पकड़कर धड़ाम से नीचे जमीन में लड़ाते हुए गुस्से में कहता है, तुम कमीने क्या करना चाहते हो? टीचर ओयांग यूकिन अपने अरमानों को समेटते हुए हीरो को देख के शॉक होकर कहती हैं, अरे तुम तो यांग यून हो। यांग यून फिर से उस आदमी के ऊपर एक घूसा मारते हुए मन में कहता है, मेरी टीचर ओयांग यूकिन अब निश्चिंत हो सकती हैं। स्कूल में उन्होंने हमेशा मेरी देखभाल की है, आज मैं उन्हें इसकी कीमत चुका दूंगा। यांग यून जैसे उस आदमी के ऊपर घूसा मारने वाला था तभी टीचर उसको पीछे से आकर पकड़ते हुए कहती है, नहीं उसे मत मारो तुम। उनकी बात को सुनकर यांग यून उनसे पूछता है, टीचर क्या आप अभी तक उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, जबकि उसने आपके साथ कितनी गंदी हरकत की? टीचर यांग यून को बताती है, हालांकि ये नफरत के लायक है लेकिन फिर भी तुम उसको मार नहीं सकते, चलो तुम यहाँ से निकल जाओ जैसे कि तुम यहाँ पर आए ही नहीं थे। टीचर ओयांग यूकिन का आदमी वहाँ पर करारते हुए कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम्हारी जैसे चुड़ैल इस छोटे से बच्चे को बहका लेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओयांग यूकिन तुम खुद को ताकत देती रही हो, तुमने लियो ट्यूजो का इंतजार किया और बाद में लियो ट्यूजो को वो मार डालेगा। वो आदमी जैसे कुछ आगे बोलने वाला था यांग यून वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस आदमी को गर्दन से ऊपर की तरफ उठाकर गुस्से में कहता है, किसने मारा है? यांग यून की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उसके पकड़ने के कारण वांग मिंग की हालत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। वो आखिरी सांस में बोलता है, मुझे रुपया चाहिए। टीचर वहाँ पे यांग यून को रोकते हुए कहती है, यांग यून क्या तुम उसको मार डालोगे? टीचर की बात सुनकर यांग यून उसको नीचे उतार देता है और वहाँ टीचर से कहता है, टीचर आप चिंता
चिंता मत करो, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, वो बस बेहोश हो गया है। इस बात को समझकर टीचर वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, यांग यून तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता अगर तुम इस जगह पर समय से नहीं आते तो वो आदमी मेरे साथ में क्या कर देता। यांग यून टीचर को सांत्वना देते हुए कहता है, ठीक है टीचर, कोई बात नहीं, चलो पहले हम लोग पुलिस को कॉल करते हैं। साथ ही वहाँ पर वो अपने मन में सोचता है, मैंने इस आदमी की जीवन शक्ति को सील करने और उसकी जीवन शक्ति की स्पीड को लिमिटेड करने के लिए उसकी ट्रेन वेन्स और 10 ओराची हैंड्स का इस्तेमाल किया। ये कचड़ा 1 महीने के अंदर ही मर जाएगा। यांग उनको अपने टीचर के साथ पहली मुलाकात याद आती है, जहाँ पर वो उससे कह रही थी, क्या तुम यांग यून हो? अगर तुमको फ्यूचर में कोई भी परेशानी होती है तो समय रहते बस मेरे को एक बार बता देना। यांग यून टीचर की उस बात को याद करते हुए मन में सोचता है, जब मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी में एंटर किया तो मेरी फैमिली सिचुएशन हद से भी ज्यादा खराब होने के कारण टीचर ओयांग यूकिन ने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस बार मैं उनकी मदद करूंगा। जब वो इस बारे में सोच रहा था तभी टीचर उससे पूछती है, वैसे तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए? अब इस बात को सुनकर यांग वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो बहाना बनाते हुए कहता है, वो बात ये है, और वो पिछली अपनी बातों को याद करते हुए सोचता है, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो टीचर मुझे यहीं पे तमाचा मार के पेल देगी। मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि मैं इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आया हूँ। और तभी उसको वहाँ पर एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर अपने टीचर से सवाल पूछता है, टीचर आपका कहने का मतलब क्या है? और तभी यांग यून वहाँ पे घुमा फिरा कर उसको सारी बातें बता देता है, जिसको सुनने के बाद टीचर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमको सड़क पर फेंट हु नाम का एक आदमी मिला, उसने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है और वो पैसा उधार लेने के लिए दा जियाओ नाम के एक दोस्त को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो फिर बिग बियर यू सॉन्ग कम्युनिटी में थे और जब तुमने उसे भेजा तो वो यहाँ से गुजरा। तुम यही कह रहे हो ना? अपना हीरो भी वहाँ पर मस्त हाँ में सर हिला देता है। टीचर ओयान यूकिन वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, और ऐसा ही हुआ होगा। उनके इस मतलब को समझते हुए अपना हीरो सड़ा समूह बनाकर अपने मन में कहता है, आखिरकार मैं इस बात वाले बवाल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आते हुए कहता है, हमें यहाँ का अलार्म मिला, यहाँ पर क्या हुआ है? टीचर यूकिन आगे बढ़ते हुए कहती है, देखने में लग रहा है कि ये कॉमरेड पुलिस है। पुलिस वाला वहाँ पहुँचते हुए उनसे कहता है, यहाँ का मामला देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहादुरी के साथ में बचाव करने के रूप में माना जा सकता है और कोई अपराधी नहीं, बस हमारे पास वापस आओ और एक अपना बयान दर्ज करवाओ। पुलिस वाले की बात सुनकर जो टीचर यूकिन थी बहुत ज्यादा खुश होते हुए यांग यून को गले लगाने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ सब कुछ ठीक है। यांग यून टीचर के बड़े बड़े अरमान को अपने सीने से टच होते हुए देखकर ब्लश करते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। पुलिस वाला वहाँ पर यूकिन को बताता है, वैसे हमको कॉल करने वाली लेले नाम की एक लड़की थी, वो आपकी बेटी है क्या? वो अभी पुलिस स्टेशन में है और उसे वापस लाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। हमारा सीन शिफ्ट होके एंशिएंट सिटी के पुलिस स्टेशन पे आ गया था, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर लेले को समझाते हुए कहता है, छोटी लड़की, तुम्हारी माँ अब यहाँ पर आने वाली है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, जो यहाँ पर जितना भी कांड हो रहा था उसकी जड़ बोले तो उसकी बेटी लेले को दिखाया जाता है, जो कि देखने में सचमुच बहुत जरा क्यूट थी। कुछ समय बाद हमको सड़क का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो यांग यून अपनी टीचर यूकिन को लेके पुलिस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, टीचर ओयांग यूकिन, हालात इस हद तक कैसे पहुँच गए? वांग मिंग के केस में आपने पुलिस को इस तरह क्यों नहीं बुलाया? टीचर यूकिन अफसोस करते हुए बताती हैं, अरे ये कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक्स हस्बैंड वांग मिंग और मेरी मुलाकात फैमिली के कुछ लोगों के आसपास हुई। उस समय वांग मिंग बिजनेस फैमिली से था, वो एक रिच फैमिली है। मेरी माँ को भी वांग मिंग की सिचुएशन बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने मेरी शादी वांग मिंग की फैमिली में कर दी। जल्दी हमारी शादी हो गई और मेरी एक बच्ची हुई। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि वांग मिंग एक जुआनी था। बहुत समय नहीं बीता कि उसने अपने परिवार का सारा पैसा गवा दिया और उस समय बहुत सारा कर्जा हो गया। उसका नेचर और ज्यादा एग्रेसिव हो गया और वो अक्सर अपने बच्चे के सामने झगड़ने लगता था। हालत यहाँ तक आ गई कि उससे तलाक लेने के बाद मैं उसके ऊपर मुकदमा करने गई, लेकिन जज ने बच्चे को उसके पास भेजने की सजा सुनाई। बाद में वो अक्सर उस बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे धमकाने लगा और यहाँ तक कि अगर मैंने पुलिस को फोन किया तो मैं लेले को कभी भी नहीं देख पाऊंगी। अपनी टीचर की ऐसी कंडीशन को सुनते हुए अपना हीरोइन को सांत्वना दे के कहता है, आप चिंता मत करो, मैं स्कूल में आपकी मदद का बदला नहीं चुका सकता। अब से जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यांग यून की इस तरह की बात सुनकर टीचर यूकिन वहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है, हाँ ठीक है। उनको इस तरह से ब्लश करते हुए देखकर अपना हीरो भी घबराते हुए मन में सोचता है, आखिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ? क्या देखने में किसी तरह का प्रपोज नहीं लग रहा है? इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके एंशिएंट सिटी पुलिस स्टेशन पे आ गया था, जहाँ पर एक पुलिस वाला टीचर यूकिन को बताता है, लेले वो छोटी लड़की है जो पुलिस के पास आई थी मदद मांगने के लिए। टीचर यूकिन अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, लेले भी अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन टीचर
यूकिन तो अपनी बेटी को इतने सालों के बाद मिलने के कारण बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उसके मुंह को सीधे अपने अरमानों के अंदर कस के प्यार करते हुए कहती है, ले मेरी बेटी, क्या तुम ठीक हो? तुम पुलिस को बुलाने के लिए पुलिस स्टेशन कैसे आई? उसकी बेटी वहाँ पर घबराते हुए कहती है, मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे निकालो बाहर। यांग युन उसकी कंडीशन को देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है, सचमुच यार, इस प्यार की गहराई तो बहुत ज्यादा गहरी है। लेले बड़ी मुश्किल से अपनी मॉम के बलून के अंदर से अपने मुंह को बाहर निकाल कर उनसे कहती है, जब मेरे पापा घर पर नहीं थे तो मैं चुपके से बाहर भाग गई। जब मैंने सुना कि मेरे पापा आपको बुला रहे हैं तो मुझे पता चल गया कि वो आपको फिर से ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं पुलिस को बुलाने के लिए यहाँ पर आ गई। उतने में एक पुलिस वाला आकर यूनियन को बताता है, मिस युआंग, हम सभी जनरल सिचुएशन को समझ चुके हैं। हमारी जाँच के बाद हमें ये पता चला है कि आपके एक्स हस्बैंड वांग मिंग ड्रग तस्करी से रिलेटेड हैं। उसे कड़ी सजा दी जाएगी, बस आप हमारे साथ ट्रांसक्रिप्ट करने का इंतजार करें। इस बात को सुनकर मिस यूकिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपनी बेटी से कहती है, ले जब हम घर जाएंगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाने बनाएगी। ले भी इस बात को सुनकर खुश होते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं चिकन विंग्स खाना चाहती हूँ, मैंने बहुत दिनों से चिकन विंग्स नहीं खाया है। मिस यूकिंग वहाँ पे अपने हीरो को आवाज देके बुलाती है, यांग युन, तुम भी मेरे साथ चलोगे, तुमको डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए तुम्हारी टीचर तुम्हें धन्यवाद करेगी। यांग अपने टीचर के बारे में एक अलग ही इमेजिनेशन में पहुंच गया था, जहाँ पर उसकी टीचर बोलती है, यांग युन, अपना मुंह खोलो, बोलो आ। जिस बात को इमेजिन करने के बाद वो घबराते हुए सोचता है, अगर मैं टीचर यूकिंग के घर जाऊंगा तो। जो छोटी लेले थी वहाँ पर उन दोनों के बीच के गैप को देखकर कुछ वहाँ पे सोचते हुए कहती है, अंकल, क्या आप मेरी मॉम को पसंद करते हैं? लेले की इस बात को सुनकर यांग युन, उसकी टीचर और पुलिस वाला तीनों के तीनों शॉक्ड हो गए थे। जिस चीज को समझते हुए टीचर यूकिंग तुरंत अपनी बेटी को फिर से अपने बलून में कस के लगाते हुए कहती है, ले ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? हमारा सीन शिफ्ट होके टीचर ओआंग यूकिंग के घर पे आ गया था, जहाँ पर अपना हीरो घुसते हुए बोलता है, हाँ सब ठीक है। लेकिन दूसरे साइड में लेले को दिखाते हैं, जो वहाँ पर यांग युन को घूर घूर के देख रही थी। उसकी ऐसी हरकत को करते हुए देखकर अपना हीरो मन में सोचता है, आखिर इस बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे घूर क्यों रही है? और तभी दूसरे साइड में टीचर ओआंग यूकिंग अपने हीरो को कहती है, चलो हम लोग अब खाना खाते हैं। टीचर के इस तरह के पोस्ट को देखकर अपने हीरो के पसीने छूट गए थे। यांगन वहाँ पे खाने के टेबल की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, आप तो बहुत अमीर हैं। टीचर उसको वहाँ पे जवाब देती है, आखिर जब मेरा स्टूडेंट गेस्ट बनकर मेरे घर में आया है तो मुझे अपने हाथों का बना हुआ तुम्हें खिलाना था। फिर से दोस्तों अपना हीरो ठरकपन वाले इमेजिनेशन में टीचर को एक अलग अंदाज में फील करते हुए मन में सोचता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी टीचर घर के नॉर्मल कपड़ों में भी दूसरे स्टार सेलिब्रिटीज के बराबर सुंदर दिख रही है। टीचर वांग मिंग के साथ रहने को तैयार है, जो एक बदमाश है। वांग मिंग को तो खूब बुरी तरह पेलना चाहिए और उसे धोखा दे देना चाहिए। जब अपना हीरो इस तरह से टीचर को घूर के अपने मन में सोच रहा था, तभी ले अपने हीरो से कहती है, अंकल, क्या आप मेरी मम्मी को देख रहे हो? जिस बात को सुन के यांगन वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उतने में उसकी टीचर भी वहाँ पर शर्माते हुए कहती है, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं पहले अपना ये सूट जाकर चेंज कर लूं। टीचर की इस बात ने यांगन को और ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था। वो वहाँ पर शॉक्ड होकर चिल्ला के कहता है, अरे टीचर, ये सूट आपके ऊपर जच रहा है। ले बस बकवास कर रही है। अपने स्टूडेंट की बात को समझते हुए उसकी टीचर वहाँ पर खाना खाते हुए कहती है, यांग युन, तुम्हें बड़े होने के लिए ज्यादा खाना चाहिए। यांग युन वहाँ पर टीचर के हाथ से लेते हुए कहता है, टीचर आपका शुक्रिया। उन दोनों को आपस में इस तरह से प्यार करते हुए देखकर ले फिर से वहाँ पर बम फोड़ते हुए कहती है, लिली के डैड बनने के लिए क्या मेरे अंकल को फादर से मिलने नहीं जाना चाहिए? लेले की इस बात को सुनकर जो दोस्तों जो वो लोग खा रहे थे वो वहाँ पर बाहर निकल आया था। उसकी मॉम वहाँ पर उसको समझाते हुए कहती है, ले ये तुम किस तरह की बकवास भरी बातें कर रही हो? तुम पोलाइट नहीं हो सकती। ले अपनी अम्मा से कहती है, लेकिन पास में मेरे फादर भी मेरी मॉम के बुबूस को इस तरह से ही देखते थे और मेरे अंकल ने मेरी मॉम को बचाया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल मेरे न्यू फादर बन जाएं। यूकिंग वहाँ पर अपनी बेटी की बात के कारण शर्मिंदा होते हुए कहती है, वो ले अभी छोटी बच्ची है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा भोली है। वो क्या कह रही है इसकी चिंता तुम मत करो, जल्दी से खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। अपना हीरो भी सब बात को इग्नोर करते हुए कहता है, बहुत स्वादिष्ट बना है। दूसरे साइड में ले फिर से छेड़ते हुए कहती है, पापा थोड़ा आराम से खाइए। हमारा सीन शिफ्ट होके झाओ ग्रुप पे आ गया था, जहाँ पर अपना हीरो काम कर रहा था तो कोई पीछे से अपने हाथ को लेके आगे बढ़ रहा था। तो हमको पता चलता है यांग युन पूरी रात ले के चक्कर में सो ही नहीं पाया है। उसकी हालत वहाँ पर नींद के कारण खराब हो चुकी है। उतने में झाओ नान अपने हीरो के पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, काम
काम तो पहले ही बंद हो चुका है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घर नहीं जाना चाहते हो। यांग यून लीले को याद करते हुए चिल्ला के कहता है डैडी, लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर मिस झाओ से कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कल पूरी रात में सो नहीं पाया। उसकी कंडीशन को समझते हुए झाओनान उससे बोलती है चलो चलते हैं। साथ ही अपने मन में सोच रही थी इसकी नींद पूरी नहीं हुई और ये पापा कह रहा है। यांग यून की फाइल को देखते हुए उसके पापा वॉर के मैदान में गायब हो गए। क्या कल रात उन्हें नींद में अपने पापा का सपना आया था? ये कितनी अफसोस की बात है। झाओनान के चलने की बात सुन के अपना हीरो से पूछता है लेकिन कहाँ जा रहे हैं। झाओनान आगे बढ़ते हुए उसे बताती है मैं शायद ही कभी लोगों को खाने पर इनवाइट करती हूँ, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो भूल जाओ। यांग यून जब लास्ट टाइम अटैक के बाद झाओनान को छोड़ने गया था उस टाइम झाओनान ने उससे कहा था तो ठीक है तुमने जो आज मेरे लिए किया है इस एहसान को चुकाने के लिए मैं आपको अगली बार रात में इनवाइट करूंगी। यांग यून उस पल को याद करते हुए कहता है मैं तो लगभग इसके बारे में भूल ही गया था, मेरी खूबसूरत प्रेसिडेंट डिनर पर क्यों नहीं गई, चलो चलते हैं साथ में। झाओनान आगे बढ़ते हुए अपने हीरो से कहती है अगली बार अगर तुम मुझे भूले तो समझ लेना मैं तुमको कभी इनवाइट नहीं करूंगी। अपना हीरो से बोलता है क्या मैं तुम्हें भूलूंगा, कभी नहीं हो सकता। जब वो लोग आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दो लोग गाड़ी के पास खड़े हुए थे। उन दोनों आदमियों को गाड़ी के पास खड़े देखकर यांग यून और झाओनान वहाँ पे शॉक्ड हो गए थे। तो हमको पता चलता है सामने की तरफ गुवू फैमिली और यांग जिन फैमिली से ये काई खड़ा था। यांग यून और झाओनान को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी ये काई स्माइल करते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं और ज्यादा बेहतर हो सकता हूँ। लेकिन दूसरे साइड में झाओनान और यांग यून उसको इग्नोर करके आगे की तरफ निकल जाते हैं और झाओनान उससे पूछ रही थी मुझे आज क्या खाना चाहिए। यांग यून उससे पूछता है क्या आपको जापानीज खाना पसंद है, हॉट पॉट भी अच्छा है। ये काई को इग्नोर करते हुए देखकर जो उसका साथी था उनका रास्ता रोक के कहता है और भी बहुत से लोग हैं लेकिन मेरे मास्टर को तुमसे कुछ कहना है। यांग यून झाओनान से पूछता है तुम्हारे बगल में दो ट्यूटर्स यूजर कौन है। झाओनान उसको बताती है वे यांजीन के एंशिएंट मार्शल आर्ट फैमिली के ये फैमिली से हैं। उतने में ये काई झाओनान से कहता है झाओनान मैं जानता हूँ तुम इसे कुछ समय में ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन चाहे तुम मुझे देखने के लिए इंतजार करो या ना करो मैं तुम्हारा मंगेतर बनूंगा। ये हमारी दो बिग फैमिलीज की ओल्ड लेडी द्वारा फैसला किया गया है, तुम और मैं नहीं बदल सकते। मेरे पास यांजिंग वापस आओ। ये काई की बात सुन के झाओनान वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है मुझे फिर से कहना है मैं हूँ तुम हो, हम एक साथ नहीं हो सकते। यांजिंग ये मेरा बिजनेस है, तुम वापस लौट जाओ। ये काई वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है झाओनान मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, अगर तुम मुझसे वादा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जा सकता हूँ। ये काई की इस बात को सुन के झाओनान वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है मैं फिर से कह रही हूँ मैं ये नहीं कर सकती, मुझे परेशान मत करो। झाओनान के जवाब से ये काई गुस्से में चिल्ला के कहता है लाओमो तुम आगे बढ़ो। ये काई के साथ आया हुआ आदमी वो तुरंत अपने मार्शल आर्ट को यूज करते हुए बहुत सारा स्पीड में मिस झाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मिस झाओ आज नाराज है। झाओनान भी उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ वहाँ पे रुक गया था क्योंकि अपना हीरो यांग यून झाओनान को वहाँ पे सहारा देते हुए उस आदमी के हाथ को वहाँ पे मोड़ते हुए कहता है मुझे माफ करना ये मेरी बॉस है, लेकिन मैं इसे तुम्हें छीनने नहीं दे सकता वरना हमारी कंपनी के कई लोग परेशान हो जाएंगे। यांग यून को अपने को प्रोटेक्ट करते हुए देखकर झाओनान वहाँ पे ब्लश करते हुए मन में कहती है यांग यून ने मुझे फिर से बचाया। अपने सर्वेंट का हाथ ऐसे पकड़ते हुए देखकर ये काई वहाँ पे चिल्ला के कहता है लाओमो इस बच्चे का पैर मेरे लिए काट दो। अब इन्हें क्या मालूम जिससे पिलने जा रहे हैं वो कौन आदमी है। लाओमो तुरंत अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए यांग यून के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड में आगे बढ़ता है और चिल्ला के कहता है जवान लोगों को आजकल की स्थिति पता होनी चाहिए और तुमने मेरे को रोकने की कोशिश की। जैसे लाओमो ने उसके ऊपर घूंसा चलाया था अपने हीरो ने भी अपना घूंसा उसके घूंसे पे टकरा देता है और उन दोनों का घूंसा जब आपस में लड़ता है तो वहाँ पर एक इम्पैक्ट रिलीज हुआ था। साथ ही वहाँ पर अपना हीरो अपने मन में सोचता है इस आदमी के अंदर कितनी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है। दूसरे साइड में लाओमो भी अपने हीरो की पावर को फील करते हुए कहता है ये कैसी प्योर इंटरनल फोर्स है और अपने हीरो के पावर के इम्पैक्ट के कारण लाओमो रगड़ता हुआ पीछे की तरफ निकल गया था। ये काई भी अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम भी एक एंशिएंट वॉरियर हो। अपना हीरो उसकी मौज लेते हुए कहता है तो क्या हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यांग यून को वो पल याद आ जाता है जब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में गया था, वहाँ पर भी उसकी लड़ाई एक एंशिएंट वॉरियर के साथ हुई थी। उसको याद करते हुए अपना हीरो मन में सोचता है इसकी इंटरनल स्ट्रेंथ उस आदमी से भी बहुत ज्यादा मजबूत है। क्या ये मिंग जिन की 7th या 8th स्टेज वाला एंशिएंट वॉरियर है। ये काई वहाँ पे अपना चश्मा उतार के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है दिलचस्प, ये तो बहुत दिलचस्प बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी एंशिएंट कैपिटल में जिंग मिंग का 7th लेवल के ऊपर का कोई एंशिएंट वॉरियर मौजूद होगा। मुझे भी थोड़ी देर के लिए खुद से मिलने दो। क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन बेवकूफों से है जो हीरो बनना पसंद करते
देते हैं और मैं आज तुमको अपंग बना दूंगा, फिर तुम सभी से मिलोगे, मैं तुम्हारे सामने झाओनान के साथ में खेलूंगा। जब वो इस बात को बोल रहा था उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल पागलों के तरीके बन गए थे, क्रेजी। उसकी ऐसी बात सुनकर यांग युन भी वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, उसके साथ में खेलोगे? ये काई वहाँ पे फाइटिंग पोज बनाते हुए कहता है, पछताने के लिए रुको बच्चे, लाओमो तुम्हें गोली चलाने की जरूरत नहीं है। झाओनान जब ये काई को फाइटिंग पोज बनाते हुए देखती है तो घबराते हुए अपने हीरो से कहती है, यांग युन जरा संभल के, उसके पास जिन मिंग की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये काई वहाँ पर बहुत स्पीड में अपने हीरो की तरफ भाग के आगे की तरफ बढ़ रहा था, साथ ही अपना एक अटैक रेडी करते हुए उससे कहता है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है पछताने के लिए। यांग युन उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर शॉक्ड होते हुए मन में कहता है, वो तो बहुत ज्यादा तेज है। साथ ही यांग युन ने ये काई का जो अटैक था उसको वहाँ पे डिफीट करने की कोशिश करता है, जिस कारण से कि उन दोनों की स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे से टकरा रही थी। ये काई और लाओमो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि दोस्तों अगले ही पल यांग युन ने वहाँ पर अपनी एक स्किल को यूज करते हुए ये काई के ऊपर बहुत तगड़ा अटैक कर दिया था, जिसके इफेक्ट के कारण ये काई के मुंह से भले से खून निकल आया था। वो घबराते हुए मन में सोचता है, ये एक ऐसा मूव है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये काई यहाँ पर रुकता नहीं है, वो तुरंत पीछे हटते हुए यांग युन का हाथ पकड़ लेता है, साथ ही उसके दोनों हाथ को पकड़ के झुका के उसके पेट के ऊपर घुटने से अटैक करते हुए कहता है, तुम अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व मत करो। यांग युन के ऊपर जैसे उसका एक अटैक पड़ता है वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये कैसे हो गया? और अगले ही पल वो गुस्से में बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाता है और उसके ऐसा करने के साथ में ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारा प्रेशर बाहर की तरफ रिलीज हो गया था। ये काई भी उसके प्रेशर के इफेक्ट के कारण उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर रहा था। बड़ी मुश्किल से ये काई अपने आप को वहाँ पर संभाल लेता है, लेकिन यांग युन की पावर को महसूस करके वो घबराते हुए मन में सोचता है, इनर और आउटर रूप से, लेकिन इसकी इनर पावर बहुत अजीब है। यांग युन वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था। साथ ही अपने मन में कहता है, सच में मुझे उसे दूर करने के लिए अपने गुस्से का विस्फोट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बात को बोलने के बाद में यांग युन वहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड को यूज करता है कि अगले ही पल वो ये काई के पास पहुंच के उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत पावरफुल मुक्के से अटैक कर देता है। यांग युन के ऐसे अटैक को देखकर झाओनान और लाओमो दोनों के दोनों हैरान हो गए थे। यांग युन वहाँ पे उसको पेलते हुए कहता है, ये बहुत अजीब बात है कि तुम ऐसा कर सकते हो। यांग युन ने जो इस बार घुसा मारा था वो इतना पावरफुल था, ये काई उड़ता हुआ सीधे पीछे की तरफ जा रहा था और जिस गाड़ी में ये काई आया था उस गाड़ी में सीधे धड़ाम से जाकर लड़ जाता है। साथ ही साथ वो गाड़ी भी पीछे की तरफ चली गई थी। यांग युन के सिर्फ एक घूसे के कारण ये काई का मुंह बिल्कुल टमाटर की तरीके सूज गया था, उसके नाक से खून निकल आया था। वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, अगर तुझमें क्षमता है तो मुझे जान से मार डाल, वरना तू आगे पछताएगा। यांग युन गुस्से में उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, क्या कहा? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? अभी हम सोसाइटी रूल्स और लॉ में हैं। अगर तुम मेरी मैनेजर झाओ को फिर से परेशान करने की हिम्मत करोगे तो मैं भी तुमको हर बार देखूंगा और तुमसे लड़ूंगा। लाओमो अपने मास्टर को धीरे से उठाता है, लेकिन फिर भी ये काई गुस्से में अपने हीरो से कहता है, ठीक है यांग युन, तुम एक दयालु इंसान हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो। उसको जाते हुए देखकर यांग युन अपने मन में सोचता है, सच में मुझे यह उम्मीद नहीं थी। कल्टीवेशन की दुनिया के अलावा जहाँ मास्टर है, धरती पर एंशिएंट मार्शल आर्ट भी पुलअप्स जैसी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये काई से भी ज्यादा पावरफुल डार्क वॉरियर है और अब एडवांस्ड QI रिफाइनिंग पीरियड के दूसरे स्टेज के लिए देरी नहीं की जा सकती। मतलब कि दोस्तों अपना हीरो अब ब्रेक थ्रू करने वाला है अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमारा सीन शिफ्ट होकर यान के घर पे आ गया था, जहाँ पर वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा था। फिर कुछ समय बाद वो अपने वही यूनिवर्सल पॉड के अंदर अपने मास्टर के पास चला गया था उससे बात करने के लिए, जहाँ पर मास्टर उसको बताते हैं, फ्यूचर में जब तुम बाहर जाओगे तो ये मत कहना कि तुम मेरे डिसाइपल हो। एक छोटे से एंशिएंट वॉरियर ने तुमसे गड़बड़ी करवा दी। जब तुम कल्टीवेशन के रिल्म में पहुंचोगे तो क्या तुम तब भी जिंदा रहोगे? अपने मास्टर के तानों को समझते हुए यांग युन कहता है, आपने जो कहा वो आसान है। हालांकि वो गुवू फैमिली सभी अमीर और पावरफुल है, दूसरे साइड मैं अकेला हूँ। QI रिफाइनिंग पीरियड के दूसरे लेवल तक अपग्रेड करने के बारे में जल्दी से बताइए मुझे। उसके मास्टर उसे घूर के देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें 5 पुलअप्स टेक्निक के समान सैकड़ों मार्शल आर्ट टेक्निक्स को दिया है। मास्टर के द्वारा सिखाए गए प्रैक्टिस लोगों को समझ में नहीं आती। तुम मास्टर पे इल्जाम नहीं लगा सकते हो। मैं सोचता हूँ कि जब मैंने कल्टीवेशन रिल्म को पार किया, मैंने सैकड़ों हजारों कल्टीवेशन करने वाले डायनेस्टीज को नष्ट कर दिया था। इन सब बातों को सोचकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, जो 10 हजारों की संख्या में वहाँ पर बिखरे पड़े थे। ऐसी सोच जो गॉड्स को भी जान से मारती है और डीमंस को डिस्ट्रॉय करती है। आकाश में उड़ते और जमीन पे छिपते ये दुनिया और हॉरिजॉन्टल यूनिवर्स में खोज करना
ही हेवन का सत्य है। इस बात को बोलते हुए वो खुद में ही मियां मिट्ठू बन रहे थे। यांग युन वहाँ पर अपने मास्टर को सपने से बाहर निकालते हुए बताता है, और हाँ, अब आप केवल गॉड की सिर्फ बची कुची सोल बन के रह गए हैं, जो अभी भी यूनिवर्सल पॉट में फंसी हुई है और बाहर नहीं आ सकती। चलिए इसे भूल जाइए, मैं इस चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने कहा कि मेरे मास्टर बुरे हैं। एंशिएंट वॉरियर के साथ में मेरा तुलना करना कोई तुक नहीं है। मैं सरेंडर करता हूँ। यांग युन की बात सुनकर उसके मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा भड़कते हुए चिल्ला के कहते हैं, तू रुक जा बदतमीज, मैं तुझे आज एक लेसन सिखाऊंगा। फिर वहाँ पे वो अपने आप को शांत करते हुए अपनी फिंगर में एक टेक्निक को यूज करते हुए कहते हैं, 500 साल पुरानी जिनसन का एक छोटा सा हिस्सा ले लो जो मुझे याओ वांग शान से पहले मिला था, साथ ही एक जायंट पाइथन की पूरी एक पित भी। इन मटेरियल की प्योरिटी और ऑरा तुमको ब्रेक थ्रू करवा कर सेकंड स्टेज तक पहुंचाने में मदद करेगा। यांग युन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा? पाइथन? उस पाइथन को मारने के बाद मैंने लाश तो जंगल में छोड़ दी थी। उसके मास्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, तुम एक बेवकूफ डिसाइपल हो। अगर मैं इन बातों को बेकार समझता हूँ, फिर भी ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। क्या तुम्हें पता है ये यूनिवर्सल पॉट खुद ब खुद ऑरा के साथ आसपास के ट्रेजर्स को भी ऑब्जर्व कर लेगा, और सांप का वो पिट पहले ही यूनिवर्सल पॉट में खुद ब खुद यही होना चाहिए। और बची हुई जिनसन को बर्बाद मत करो, एक एल्केमी फर्नेस की तलाश करो। केवल एक एल्केमी फर्नेस ही उसके ऊपर बहुत बेहतरीन इफेक्ट डाल सकता है। अपने मास्टर की इस बात को सुन के यांग युन को अपना वो पास याद आ गया था, जहाँ पर वो जंगल में जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए गया था। उस पल को सोचते हुए वो मन में कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्टार सोल ग्रास और जिंगसिन मेरे छूने से पहले ही यूनिवर्सल पॉट में चले गए थे। उसके मास्टर वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब से मुझे ऐसी बेकार बातों से परेशान मत करना, लोगों के पास जाओ। इस बात को बोलते हुए उसके मास्टर धीरे धीरे वहाँ से डिसअपियर हो गए थे। साथ ही वहाँ से वो जाने से पहले यांग युन के खोपड़ी के ऊपर एक बुक को छोड़ देते हैं, जिसको फील करते हुए वो कहता है, अच्छा, मास्टर ने मेरे लिए एक और टेक्निक को छोड़ा है। जब वो उस बुक को खोलता है तो उसमें कुछ अलग चीजें लिखी थी, जिसको देखते हुए अपना हीरो बताता है, अरे ये कल्टीवेशन स्पेल और ट्रू एसेंस लियाओ, जिसका इस्तेमाल केवल तब किया जा सकता है जब कल्टीवेटर क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज तक पहुंच जाता है। हालांकि ये एक लो लेवल की एल्केमी टेक्निक है, लेकिन तब तक के लिए इतनी ट्रू एनर्जी को हासिल करना मेरे लिए काफी है। इसका इस्तेमाल हर समय किया जा सकता है, और जैसे जैसे इस्तेमाल करने वाले का कल्टीवेशन बेस और स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, इस आग की ताकत भी बढ़ती जाएगी। ये केवल लाशों को नष्ट करने और छिपकर हमला करने वाला एक आर्टिफैक्ट है। उस बुक को रीड करने के बाद यांग युन वहाँ पे उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। उसके ऐसा करने के साथ में उसके हाथों के पास में बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होने लगी थी, जिसको फील करते हुए यांग युन अपने मन में सोचता है, चलो सबसे पहले ब्रेक थ्रू करके कल्टीवेशन बेस को बनाते हैं। यांग युन ने वहाँ पर अपने यूनिवर्सल पॉट के अंदर से उसके मास्टर ने जो जिंगसिंग बताई थी और साथ ही उस पाइथन की जो पिट थी उसको बाहर निकालते अपने मन में सोचता है, पक्के तौर से सांप की पिट पहले से ही मेरे यूनिवर्सल पॉट में थी और वो अभी तक वैसे ही फ्रेश है, और इस जिंक्शन के साथ ये फ्यूचर में ट्रेजर खोजने या स्टोर करने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस यूनिवर्सल पॉट की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। यांग युन उस जिंक्शन को देखकर वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये पहले से ऐसा ही था? ये इतना अजीब क्यों हो गया है? क्योंकि दोस्तों वो जिंक्शन अपने हीरो को देखकर ब्लश कर रहा था। जैसे ही यांग युन ने वहाँ पे उस जिंक्शन की हल्के से एक सिरे को तोड़ा था, तो वहाँ पे वो ब्लश करते हुए अजीब सी आवाज निकालता है, जिसको देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है, अगर तुम शेर की गुफा में एंटर नहीं करोगे तो तुम शेर कैसे बन पाओगे। यांग युन ने वहाँ पर जिंक्शन के उस टुकड़े को लेके पाइथन के उस पिट के साथ में अपने मुंह में डाल लिया था, और साथ ही बहुत ज्यादा मुंह बनाते हुए बड़ी मुश्किल से उसको निगल लेता है। जैसे वो उन दोनों चीजों को निगलता है तो यांग युन को उसकी स्मेल बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। साथ ही वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, इसका टेस्ट बहुत खट्टा और ताजा है। यांग युन उन दोनों चीजों को रिफाइन करने के लिए वहीं पर कल्टीवेशन पोज बनाकर बैठ गया था। कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहता है, मैं अब ये महसूस कर सकता हूँ, पाइथन की पिट और जिनसन में हेवन और अर्थ की सोल तेजी से मेरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। कुछ देर वहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद अपना हीरो वहाँ पर ब्रेक थ्रू करते हुए कहता है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी पावर से पूरी तरह से भर चुकी है। यांग युन की आंखें वहाँ पर गोल्डन कलर में चमकना स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही उसके हाथ से भी वहाँ पर एनर्जी रिलीज होने लगी थी, और तभी वहाँ पर उसको कुछ याद आता है। वो मोबाइल निकाल कर कुछ
देखते हुए कहता है, आज रात वांग मुशन के साथ डिनर के लिए अपॉइंटमेंट लेने का दिन है, चलो रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए आयरन एग लेते हैं। वो वहाँ पर फोन पे बात करते हुए कहता है, टाइडन क्या आज रात तुम डिनर करना चाहोगे? उसका दोस्त वहाँ पर उसकी अचानक से इस बात को सुन के शॉक्ड होते हुए कहता है, डिनर? आखिर कैसा डिनर? तुम्हारे द्वारा भेजे गए फॉर्मूले को बनाते समय गुई युआन शराब के साथ में नहीं मिल रहा है। यांग उसको बताता है, हालांकि मैंने इसका अनुमान लगाया था, लेकिन हाल ही में मेरी मुलाकात मिलिट्री के एक बड़े आदमी से हुई है, कम से कम वो कैडर लेवल पर है, इसीलिए हमें उसे दोस्त बनाना ठीक रहेगा। उसका दोस्त भी वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए। यांग उससे हंसते हुए कहता है, मैं जानता था मेरा कठोर लौंडा कभी मना कर ही नहीं सकता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक होटल पे दिखाते हैं, जो दोस्तों आपको याद होगा लास्ट टाइम जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, ये दोनों वही हस्बैंड वाइफ है। वो अपने बेटे के सामने अपनी वाइफ से रोमांस करते हुए कहता है, हनी जब मिस्टर यांग आए तो उनसे बहुत अच्छे से पेश आना। उसकी बीवी भी अदाओं के साथ कहती है, मोशेंग तुम चिंता मत करो, मुझे पता है ये कैसे करना है। और उन दोनों की इस तरह की प्यार भरी जुगलबंदी को देखकर उसका लड़का वहाँ पे अजीब सा मुंह बना रहा था। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। उतने में ही अपना हीरो वहाँ पे एंट्री करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट चला आया। म्यूशिक अपने हीरो को देख के हंसते हुए कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही टाइम है, हम जल्दी आ गए हैं, प्लीज बैठो आके। उसका बेटा भी अपने हीरो को देखकर खुश होते हुए कहता है, मिस्टर यांग आप कैसे हैं? म्यूशिक अपने हीरो से पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ ये कौन है? डायरेक्टली अपने बारे में पूछे जाने के कारण जो अपने हीरो का कठोर लौंडा था, वो हड़बड़ाते हुए तुरंत उसको सलूट करते हुए कहता है, सर मैं यांग युन का हेयर पिन हूँ, मेरा नाम लिu शिकी है। अपने दोस्त के बिहेव में अचानक से ऐसा चेंजमेंट देखकर यांग युन हैरान होते हुए कहता है, अरे अबे अचानक से तुझे क्या हो गया? लेकिन मुशेंग समझ चुका था, इसीलिए वो लिu शिकी से पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? लिu शिकी उसको बताता है, आप हेड ऑफ रिपोर्ट हैं, मेरा नाम लिu शिकी है, मैंने 3 साल तक मिलिट्री में काम किया है, मैंने मिलिट्री के न्यूज़पेपर में आपके बारे में पढ़ा था, मैं आपको एडमायर करता हूँ। मुशेंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, लिu शिकी बुरा नहीं है, अब तुम भी अपने हो, बैठो और खाओ, रोक टोक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। यांग युन उन दोनों की बातचीत सुन के अपने मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी वांग मुशेन मिलिट्री में इतना बड़े पद पर है। और इसी के साथ वो लोग खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ गए थे। वांग मुशेन अपने हीरो से कहता है, आपने मेरे परिवार को बचाया जॉन ग्रेन, या फिर मैं आपको सीधे यांग युन कहूँ? वैसे आप मुझे अंकल वांग भी कह सकते हैं, मेरी वाइफ को आंटी लीजिया भी कह सकते हैं। मुशेंग अपने हीरो से पूछता है, यांग युन आपकी फैमिली में और कौन है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यांग उसको बताता है, अंकल वांग मैं एंशिएंट कैपिटल के गांसू स्टेट के शोंगयांग विलेज गुवाहाटी जंक्शन में रहता हूँ। मेरे फादर भी एक सैनिक थे, लेकिन वे 10 साल से भी पहले गायब हो गए थे। मेरे घर में दादी एक छोटी बहन है, और जब मैं 4-5 साल का था तब मेरी माँ चल बसी। मुशेंग अपने हीरो के गाँव का पता जानकर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? शोंगयांग गाँव? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? यांग उसको बताता है, मेरे पापा का नाम यांग गुओजोंग है। मुशेंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहता है, ब्रदर यांग गुओजोंग। साथ ही वो अपने कोट के अंदर से एक पेपर को बाहर निकालते हुए कहते हैं, बच्चे क्या तुम इस आदमी को जानते हो? उस फोटो को देखकर अपना हीरो भी घबरा गया था, क्योंकि दोस्तों जिस फोटो को उसने बाहर निकाला था वो उसकी ही बीवी की किटी पोज वाली सेक्सी लल्लन टॉप फोटो होती है। उस फोटो को देखकर उन लोग की आंखें बाहर निकल आई थी, नाक से खून निकलने लगा था। यांग युन थम्स अप करते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये हसीन जवान आंटी ली है। मुशेंग उसकी फैमिली भी उस फोटो को देखकर वहाँ पे शॉक्ड हो गई थी। उतने में आंटी ली मुशेंग के कांधे के ऊपर एक कस के मारते हुए ब्लश करके कहती है, अरे तुम कमीने इंसान, तुमने अभी तक मेरी ये सेक्सी वाली फोटो क्यों रखी है? मुशेंग झापड़ खाने के बाद अफसोस करते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, ये गलती से निकल आया। फिर वो सारी बात को शांत करने के लिए गले को साफ करके कहता है, चलो हम लोग अपनी बात पे आते हैं। फिर वो वहाँ पर वही मेन फोटो को निकाल कर अपने हीरो को दिखाते हुए कहता है, क्या ये इंसान तुम्हारे पापा है? मुझे लगता है कि तुम्हारे और उनके बीच 7 पॉइंट वाली इमेज है, ये तो ईश्वर की इच्छा है कि तुम मुझे मिल गए। यांग तुरंत उस फोटो को लेकर अपने पापा की फोटो देखते हुए कहता है, आपके पास मेरे पापा की फोटो क्यों है जो बिल्कुल मेरे घर वाली जैसी है? मुशेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा और मैंने जिंदगी और मौत तक की लड़ाई में एक दूसरे के साथी थे। एक बॉर्डर मिशन में हम रेगिस्तान में जिंदगी और मौत के संकट का सामना कर रहे थे। वो तुम्हारे ही पापा थे जिन्होंने दुश्मनों की गोलियों का ध्यान अपनी तरफ खींचकर हमें बचाया।
बचाया, लेकिन अचानक आई धूल भरी आंधी के कारण उनकी टीम गायब हो गई। ब्रदर गुओ जोंग के बिना आज मैं नहीं होता। मेरे बच्चे, अब से तुम मेरे वांग म्यू के बेटे होगे। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो सीधे मुझे बताओ। किसी भी बात की चिंता मत करना, जो करना है करो, आगे मैं देख लूंगा। अपने पापा की इस कहानी को सुनकर यांग युन वहाँ पे फीलिंग से भर गया था कि उसके पापा कितने ज्यादा बहादुर थे। आंटी ली भी अपने हीरो से कहती हैं, तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? यांग युन उनको बताता है, आंटी ली, दरअसल मैंने हाल ही में टाइटन के साथ एक हेल्थ केयर कंपनी की शुरुआत की है और मैंने कुछ परेशानियों का सामना भी किया। हमारी कंपनी की लिस्टेड हेल्थ वाइन गुआन वाइन का अचानक से अप्रूवल फेल कर दिया गया है। यांग युन की बात सुनकर वो दोनों वहाँ पे हैरान हो गए थे। मूशेंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मुझे अब पता चल रहा है कि गुआन वाइन तुम्हारी कंपनी से बनाई गई है? आंटी भी हैरान होते हुए कहती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, या अटक गई। अब पता नहीं दोस्तों वाइन का क्या चक्कर है। ये दोनों वहाँ पे ब्लश बहुत कर रहे थे। मूशेंग वहाँ पे ब्लश करते हुए कहता है, आपकी कंपनी की गुआन वाइन सच में मैंने और मेरी बीबी ने आजमाई है, वो बहुत अच्छी है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। उनके एक्सप्रेशन को देख के यांग युन भी अपने मन में शॉक्ड होते हुए कहता है, वैसे गुआन वाइन का सीधा फायदा ये है कि ये यिन और यांग को ताकत दे सकता है। समझ रहे दोस्तों किस तरह की ताकत? सेक्स पावर के साथ साथ सेक्स टाइमिंग बढ़ा देता है। उसका बेटा भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए बताता है, हाँ, जब से मेरे मम्मी पापा ने उस वाइन को पीना शुरू किया है तब से लेके अभी तक हमारे यहाँ 2 बेड बदल चुके हैं। आंटी ली तुरंत अपने बेटे का मुंह बंद करके शर्माते हुए कहती हैं, यांग युन, तुम्हें भी भूख लगी होगी, चलो ऑर्डर करना शुरू करते हैं। अपने हीरो को तो मालूम ही था कि उसने क्या बवाल चीज बनाई है, लेकिन तभी अचानक से उसका वहाँ पे फोन बजता है तो उसमें एक मैसेज आया था। तो अनजान नंबर से एक मैसेज आया था, हम आपकी कंपनी द्वारा बनाए गए गुआन जियो फॉर्मूले में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। आज रात 11 बजे इंपीरियल कोर्ट बार में आइए और मास्टर मा का नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस आपके हाथ में होगा। यांग युन उस मैसेज को पढ़ के हैरान होते हुए मन में कहता है, मास्टर मा कौन है? ऐसा लगता है कि हमारी वाइन को फेल करने वाला काला हाथ हमारे सामने आ गया है। हमारा सीन शिफ्ट होके रात 11 बजे उस बार को दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का बड़ी रंगबाजी से बैठे हुए कहता है, यांग युन, तुम भी एंशिएंट मार्शल आर्ट फैमिली से हो। हाल ही में तुम बहुत एक्टिव हो गए और तुमने ये फैमिली के यंग मास्टर को हराया है। और दोस्तों हमको पता चलता है ये नॉर्थन गुवू मा फैमिली का मा जियोलियू है। वो वहाँ पर अपने हीरो से आगे कहता है, और हमारी फैमिली के फार्मलिस्ट ने आपके गु युआन जियो में जियो पे युआन डान के इंग्रेडिएंट का पता लगाया है, इसीलिए चलो इसकी कीमत तय करते हैं। यांग युन उस लौंडे की बात सुन के खिसियाते हुए मन में सोचता है, ये सच में परेशान करने वाला है। मैंने पहले ही गुआन जियो में गु युआन डान फॉर्मूले को पहले से भी बहुत ज्यादा हल्का कर दिया था। और तभी अपना हीरो उससे कहता है, 10 बिलियन प्राइस कैसा रहेगा? अपने हीरो की बात सुनकर वो यंग मास्टर अपने लौंडों को आगे की तरफ भेजते हुए कहता है, तुम अगर ईमानदार नहीं हो तो मुझे दोष मत देना, पहले मेरे साथियों की ताकत के बारे में जान लो। यांग युन उनकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है, इनकी क्यूआई और ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों किसी भी नजरिए से कम नहीं लगते हैं। आज यहाँ पर एक भयानक लड़ाई होने वाली है। अपने यंग मास्टर की बात सुनकर वो दोनों के दोनों बड़ी स्पीड में यांग युन की तरफ अटैक करने के लिए भागकर आगे जा रहे थे। लेकिन हम लोग को तो मालूम ही है अपना हीरो सुपर पावर वाला है। कुछ पल के अंदर ही वहाँ पे अंधेरा छा गया था। कभी कंटाप मारने की आवाज आ रही थी तो कभी घूसा तो कभी लात। फिर हमें दिखाया जाता है यांग युन ने उन तीनों को पेल पाल के बराबर कर दिया था। उनको वहाँ पे अपनी चेयर की तरीके इस्तेमाल करते हुए मन में सोचता है, अरे ये तीनों लोग तो बहुत कमजोर हैं। क्यूआई रिफाइनिंग पीरियड के दूसरे स्टेज पर पहुंचने के बाद मिंग जिंग मार्शल आर्ट से निपटने में कोई प्रेशर नहीं है। साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है यांग युन ने वहाँ पर उस यंग मास्टर के भी 2-4 धर दिए थे। वो वहाँ से घबराते हुए कहता है, तुम लड़के सच में एंशिएंट वॉरियर हो जो जिन से भी बड़ा है, लेकिन गर्व मत करो, तुम जहाँ रहते हो अभी भी वहाँ पे तुम्हारी दादी और बहन है। अगर तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाते तो मैं तुम्हारे घर वालों के ऊपर दबाव बनाऊंगा। अपनी बहन और दादी का नाम सुन के यांग युन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस यंग मास्टर की गर्दन पकड़ के गुस्से में कहता है, तूने क्या कहा? तू मेरी बहन और दादी के ऊपर दबाव बनाएगा? यांग युन के इतने भयानक ऑरा को महसूस करने के बाद वो यंग मास्टर तो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका था। साथ ही यांग युन भी अपनी ताकत लगाकर उसके गले को भी धीरे धीरे करके दबाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से वो तड़पते हुए कहता है,
है, ब्रदर मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। यांग युन उसके क्लोज आकर बहुत जरा गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, अगर मेरी दादी और बहन के ऊपर किसी भी तरह की तुमने बदतमीजी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी मॉ फैमिली को खत्म कर दूंगा, कसम खाता हूँ। और फिर तुम्हारी 18वीं जनरेशन की सभी पैतृक कब्रों को धूप में सूखने के लिए खोल दूंगा। सच में दोस्तों धमकी तो बड़ी भयानक दी है यांग युन ने। आपको ये धमकी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है वो लौंडे को अपने हीरो ने जिंदा छोड़ दिया था और वो अपने दादा के पास आकर सारे कांड को बता दिया था, जिसको सुनकर उसके दादा कहते हैं, मेरे बच्चे ल्यूजी, इस जियाओ पे युआन डान पिल के बारे में तुम चिंता मत करो। यान जिन के किंग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ, कैसे तुम्हारे मिंग जिंग की 6th लेवल की ताकत रखने वाले लड़कों को एक आदमी इस तरह से मार के चला गया। उस यंग मास्टर के गाल दोस्तों टमाटर की तरह सूज चुके थे। वो वहाँ पर खिसियाते हुए कहता है, इस चीज की शुरुआत मैं नहीं करना चाहता था, उसने मेरे ऊपर जबरदस्ती जोर दिया, तभी मैंने आगे बढ़ के एक राइट व्हिप लेग और एक लेफ्ट जैब यूज किया। उसके दादा पूछते हैं, हाँ तो उसके बाद क्या हुआ? वो यंग मास्टर जिस तरह मार खाया था उसी तरह से वो मारते हुए बताता है, ट्रेडिशनल कुंग फू पॉइंट खत्म हो चुका था। मैंने अपने नेचर के हिसाब से अपनी दाहिनी मुट्ठी उसकी नाक पर रखी लेकिन उसे नहीं मारा। नतीजा ये हुआ, उसने अचानक से हमला कर दिया। मैं लापरवाह था और कोई बचने का रास्ता नहीं था। अपने पोते की इस तरह की हरकत को देखकर दादा वहाँ पे खिसियाते हुए मन में कहते हैं, ये हरामखोर 3 लोग मिलके एक इंसान को नहीं मार सकते। इस यांग युन की ताकत शायद डार्क एनर्जी के लेवल तक पहुंच गई होगी, वरना जियाओ ल्यूजियो को इस तरह से घायल नहीं किया जा सकता था। और वांग फैमिली में भी उस इंसान के हारने पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। दूसरे साइड में उसका पोता 2-4 और आगे लगाते हुए कहता है, फिर बेशक मैंने उसके साथ में बहुत देर तक खेला। दादाजी मैं अपनी ताकत को और ज्यादा रोक नहीं सकता, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? और जहाँ तक मैं जानता हूँ वांग फैमिली मिलिट्री पावर में भी बहुत मजबूत है, वहाँ कोई एंशिएंट वॉरियर नहीं है, फिर हमें क्यों डरना चाहिए? उसके दादा खिसियाते हुए कहते हैं, तुम जानते भी हो तुम किस तरह की बकचोदी कर रहे हो। वांग फैमिली मिलिट्री में बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली है। सच तो ये है वांग फैमिली का बूढ़ा आदमी हुआंग सिया जिनलोंग पूरे ग्रुप पर भारी है और वो ये नहीं सोचना चाहता कि वांग फैमिली को एंशिएंट वॉरियर के बिना याजिंग के मेन 4 फैमिली में से एक कहा जा सकता है। जब तक वह बूढ़ा आदमी वहाँ है हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने दादा की बात सुनकर यंग मास्टर हैरान होते हुए कहता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यांग युन भी उसी फैमिली का मेंबर है? इसका मतलब है कि मेरी लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। उसके दादा उसे आगे बताते हैं, 80% लोग वांग फैमिली से हैं। अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो तो तुम ये खबर फैला सकते हो कि उनके पास जियाओ पे युआन डान है, उसे परेशान करना मुश्किल नहीं है। उसका पोता भी वहाँ से जाते हुए कहता है, जियांग अभी भी बूढ़े और गुस्सैल हैं। हाँ यांग युन तुम पक्के तौर पे मरोगे। उन लोग की इन सारी बातों को ऊपर एक खड़ा आदमी सुन रहा था, जिसको फील करते हुए दादा कहते हैं, तुम बाहर आ जाओ, तुमने अभी जो कहा वो सुना, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें अब क्या करना है? दादा की बात सुनकर वो मुखौटे वाला इंसान अपने मुखौटे को हटाते हुए क्रीपी स्माइल देके कहता है, जब तक पैसा तुम्हारे पास है हमारा बोन फ्लावर किलर ऑर्गेनाइजेशन आपको निराश नहीं करेगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं यांग युन अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए मन में सोचता है, चोंग रान और जियाओ नो लड़ाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन मेरे लिए वापस जाकर देखना बेहतर होगा। उतने में वहाँ पर अंकल मुशैंग का मैसेज आता है, यांग युन तुम्हारा अटका हुआ मसला मैंने रिसॉल्व कर दिया है। उस मैसेज को पढ़ के यांग युन खुश होते हुए कहता है, अंकल वांग सचमुच कमाल के हैं, मेरी बेची हुई वाइन का बिजनेस आखिरकार सही रास्ते पर आ गया है। इसी के साथ हमारा हीरो रास्ते पे सफर करते हुए गू काउंटी पहुंच गया था। उस जगह को देखते हुए यांग युन मन में कहता है, ये जगह सचमुच पहले से बहुत बदल गई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अपने हीरो का बचपन का ठिकाना मतलब घर है। उस जगह को देखकर अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, चाइना में रहने वाले लोगों में चाइना की रिपब्लिक में कई पुराने घरों को फ्लैट इमारतों में बदल दिया गया, जो कि बहुत दुख की बात है। मेरा हिस्ट्री मेजर से ग्रेजुएट होने के नाते इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी एक हॉट लड़की यांग युन का रास्ता रोकते हुए कहती है, ओ मेरे चिकने सेक्सी, क्या तुम्हें मसाज करवानी है? बहुत कुछ अच्छा है वहाँ की जवान औरतें, चलो तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ। यांग युन उस लड़की की बात को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन उतने में वो लड़की यांग युन के पास आकर उसके कंधे के कुछ पॉइंट्स को दबा देती है, जिस कारण से यांग युन को चरम सुख का एहसास होने लगता है। वो लड़की वहाँ पर और ज्यादा प्रेशर लगाते हुए मन में सोचती है, कोई भी मेरे जैसी ड्रैगन जासूस को मना नहीं कर सकता। वो इतनी ताकत लगा रही थी कि यांग युन के वहाँ पर आंसू निकल आए थे। वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है,
है ये टेक्निक सच में मेरी 13 हेड मेरिडियन के समान है। और तभी दोस्तों यांग यून ने भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उस लड़के के हाथ को पकड़ लिया था। वो वहाँ पर जब उसके हाथ के ऊपर अपनी फिंगर से पॉइंट्स को दबा रहा था तो जो अभी थोड़ी देर पहले अपने हीरो का हाल था, वो करहार रहा था, वो ब्लश कर रहा था, बिल्कुल सेम उसी तरह से अब ये लड़की करते हुए कहती है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? यांग यून उसके हाथ को मोड़ते हुए उससे पूछता है, मुझे बताओ तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखी है? यांग यून के पॉइंट्स दबाने के कारण वो लड़की वहाँ पर ब्लश कर रही थी, कांपते हुए कहती है, ये मुझे 7 मास्टर ने सिखाया है और बगल में मौजूद व्हाइट हॉर्स क्लब भी उन्हीं की प्रॉपर्टी है। क्या तुम व्हाइट हॉर्स क्लब में शामिल होने में इंटरेस्ट रखते हो? तुम्हारी ताकत के साथ तुम पक्के तौर पर टॉप कार्ड बन सकते हो। और दोस्तों ये सीन देखने में सचमुच बहुत ज्यादा मजेदार है। उस लड़की को इस तरह से करारते हुए देखकर उसके पीछे से एक इंसान आगे बढ़ते हुए कहता है, कोई हुआ, तुम क्या कर रही हो? और दोस्तों हमको पता चलता है यही 7 मास्टर हैं जिन्होंने इस लड़की को टेक्निक सिखाई। वो यांग यून के पास आकर ग्रीट करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि आप इस चाइनीज मेडिसिन का इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं गुक्सियान काउंटी में चैन की बियान हूँ। आप कौन हैं? यांग यून आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, मैं यांग यून हूँ। थोड़ी मोड़ी मेडिसिनल स्किल्स सीखने के बाद मुझे पहले यहाँ से निकल जाना होगा। उसको जाते हुए देखकर 7 मास्टर कहते हैं, ना चाहते हुए भी तुम ही यांग यून हो, जियाओ पे युआन डान के बनाने वाले, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था। यांग यून उसकी बात को टालते हुए कहता है, क्या? आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियाओ पे युआन डान, मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन तभी उतने में यांग यून के पीछे से कुछ आ रहा था। हमको पता चलता है 7 मास्टर के पास जो हंटर था उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। यांग यून उनके हंटर को वहाँ पर पकड़ते हुए कहता है, अंकल चैन, आप छिपकर हमला करने के लिए इस तरह से मार्शल आर्ट की बात नहीं करते। अंकल चैन अपने हंटर को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, जैसे ही मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा छोटा दोस्त मुझे मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और मैं यहाँ जियाओ पे युआन डान के लिए नहीं हूँ। साथ ही वहाँ पर वो अपने मन में सोचते हैं, इसका रिफ्लेक्शन तो सचमुच कमाल का है, ये पक्के तौर पर एंशिएंट वॉरियर है। यांग यून पलट के उनके चेहरे के ऊपर अपने घूंसे का एक अटैक करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस तरह से अटैक करने पर दोष मत देना। अंकल चैन ने वहाँ पर यांग यून के अटैक को अपने हंटर के थ्रू रोक लिया था। साथ ही दोबारा से अपने हंटर को चलाते हुए यांग यून के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। उनका हंटर इतना ज्यादा पावरफुल था, नीचे की जमीन टूट गई थी। यांग यून फिर से अपने रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए उनके हंटर से बच गया था और साथ ही उनके हंटर के ऊपर खूब कस के अपना पैर रख देता है। दूसरे साइड में अंकल चैन उस हंटर को घसीटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खींच नहीं पाते, जिस कारण से वो अपने मन में सोचते हैं, मैं मिंग जिंग की पावर में टॉप पर हूँ, तब भी मैं उसकी टांगों से अपने हंटर को खींच नहीं पा रहा। छोटी सी उम्र में ही वो डार्क पावर वॉरियर बन चुका है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अंकल चैन अपनी हार मानते हुए कहते हैं, जियाओ ये यांग की ताकत सचमुच बहुत कमाल की है, इसीलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद। यांग फिर से आगे बढ़ते हुए कहता है, कुछ भी मत कहो, गुड बाय। लेकिन तभी उतने में अंकल चैन उसको रोकते हुए कहते हैं, मिस्टर यांग रुकिए, मैं सच में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करें। इतना ओल्ड मैन अपने हीरो को डिसाइपल बनना चाहता है। आगे दोस्तों बहुत ढेर सारे थ्रिलर सीक्रेट्स भरे हुए हैं। जब यांग यून अपनी फैमिली में जाके पहुंचेगा, आगे की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। आप लोग को वीडियो देखने में मजा आई है तो सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाइएगा। साथ ही वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा मस्त लगा ये भी कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।